ये है भाई महिंद्रा यूवो टेक प्लस 405 DI जो कि 40 HP का ट्रैक्टर है। इसका आपको रिव्यू देते हैं आज। और काफ़ी अट्रैक्टिव सी इसकी हेडलैम्प है आगे से। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो, आगे फिर जाली, और यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने शायद ये वेट लग रहा है मेरे को, क्या है सिस्टम, वेट है ना, इस तरीके का कुछ इसका आगे का एक्सल विदाउट 4x4 पावर स्टीयरिंग। डीजल फिल्टर इधर लग रहा है, ये अपना डीजल पंप और ये अपना फीड पंप, टूल बॉक्स, सेल्फ, फर्स्ट टाइम इन इंडस्ट्री 6 ईयर वारंटी, कंडीशन अप्लाई। ठीक है, कुछ साइड से भाई इस तरीके का दिखता है ये। अगले टायरों की अगर हम बात करें 60016 की इसकी आगे की टायर प्रोफाइल है, और पीछे टायरों की बात करें 13/6/28 के। और इधर इसका हो गया पायदान, और यहाँ से इसका खुलता है आगे वाला बोनेट। काफ़ी यूं करके ये इसकी ये चिट लगा रखी है, लुक दे रखी है। कुछ यहाँ पे जाली लगा दी है। बैटरी इसकी भी आगे ही है शायद। यहाँ इसका इंडिकेटर हो गया, यहाँ इसके जो अपना छतरी में यहाँ पे जो सपोर्ट लगती है बैठने उठने के लिए, पायदान इसका चढ़ने के लिए ऊपर सही दे रखा है। और ये क्लच इसका, स्टीयरिंग इसका चेंज है भाई। और इसका हेडलाइट इधर लेफ्ट राइट इंडिकेटर, और इधर इसकी बैक लाइट, यहाँ से इंजन स्टॉप के लिए हैजार्ड लाइट, 12 वोल्ट चार्जर सॉकेट। यहाँ पे मोबाइल रख सकते हैं, मोबाइल रखने के लिए स्पेस दे रखा है। ये है महिंद्रा सेल से दयाल गंदार जी, वेलकम है सर आपका हमारे चैनल में। हेलो सर। और ये बताएंगे आपको इस ट्रैक्टर के बारे में सारी नॉलेज, और इसका सारा रिव्यू यही देंगे। ये जो महिंद्रा का यूवो ट्रैक्टर है जी, सबसे ज़्यादा खास बात है, पहली चीज़ तो ये है कि यूवो सीरीज़ में 6 साल की वारंटी है। बताइए यूवो सीरीज़ में जी। दूसरा क्या है, ये ट्रैक्टर ऐसा है जो 40 हॉर्स पावर का है, लेकिन फिर भी लो मीडियम हाई। बेसिकली ट्रैक्टर में होता क्या, लो और हाई होता है। हमने इसमें लो मीडियम हाई दिया है, मतलब किसी भी इम्प्लीमेंट को आप चला सकते हो। जैसे होता क्या है, बेसिकली कुछ इम्प्लीमेंटों को बड़े लो स्पीड में चलाना पड़ता है, वो चीज़ में चल जाएगी। तीसरी से सबसे खास बात ये है कि इसका जो ये गियर बॉक्स है और इसकी जो लिफ्टिंग क्वालिटी है जी, ये बहुत ज़बरदस्त है। कितने केजी लिफ्ट कैपेसिटी है इस ट्रैक्टर में? 1600 केजी कर रखी है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब इसकी 1500 है, 1600 है। मेरे कहने का मतलब ये कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब आप आलू की खेती करते हो तो जो आप बीज डालते हो वो बड़े हिसाब से डालना पड़ता है। मतलब अगर जिस टाइम में नीचे जाएगा, बेसिकली जब ये आपका लिफ्ट नीचे जाती है, झटकों में नीचे जाती है, झटका मारता है ऐसे ऐसे। अगर इंटरनल अगर मैं इसे काट के आपको दिखाऊंगा तो बेसिकली उसमें लेयर्स होती हैं, तो इसमें वो लेयर ज़्यादा है, झटके में ज़्यादा बार नीचे जाएगा। अच्छा, ये झटका नहीं मारेगा? मतलब आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन जो नीचे आएगा तो बहुत प्यार से नीचे आएगा। ठीक है। आलू का बीज होता है ना, उसमें सेंटीमीटर का फर्क पड़ जाता है, वो बिल्कुल अपनी परफेक्ट जगह पर ही गिरेगा। ऐसा नहीं होगा सब वो इधर उधर भाग रहे हैं। समझ गया। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे कि आप ऐसे इंसान समझो, अगर ज़्यादा वजन आपके हाथ में है, आप कोशिश करते हो जल्दी छोड़ दो नीचे। ये हाल में भी होता है। इसमें जो कॉलम्स होते हैं वो जितने ज़्यादा होंगे उतना स्लो नीचे आएगा ये, तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है आलू की खेती में। मतलब इसकी अच्छी क्वालिटी की लिफ्ट है? ये अच्छी क्वालिटी है। प्रीसाइडली से एम स्मार्ट लिफ्ट बोलते हैं हम लोग इसको। दूसरा, इसमें एक बात सोचिए, 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, फीचर्स सारे नोवो वाले हैं, सारे फीचर्स नोवो वाले हैं। 605 वाले? 605 वाले। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ट्रैक्टर वो है जहाँ पर आपको 8.5-9 लाख रुपए खर्च करना पड़ रहा है। अब मैंने आपको वही टेस्ट उठा कर 40 हॉर्स पावर दे दिया। ये सर क्या है इसका? बम्पर है आगे लगाने के लिए। अच्छा, आगे लगाने के लिए बम्पर, जैसे पीछे खोल के ये आगे लग जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ये फिट कर दिया यहाँ पे जी, यूट्यूब शाफ्ट। अच्छा, 1500-1600 केजी बता रहे हो? हाँ, आराम से, कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक। हालांकि इतनी फार्मर ने ना 40 हॉर्स पावर पर इतनी जरूरत क्या है। आप 40 हॉर्स पावर ट्रैक्टर यूज कर रहे हो तो आपको 1600 केजी कौन सा वेट उठाना है, मेरी बात समझ में नहीं आती। तो ये इसकी सबसे खास बात है। दूसरा, इसकी जो गियर शिफ्टिंग है ना, बड़ी स्मूथली है। और मैं बड़ा मतलब फोकस करता हूँ बताने में, जो गियर बॉक्स होता है वो बेसिकली स्लाइडिंग मैश, कॉन्स्टेंट मैश, और जो तीसरा होता है वो होता है सिंक्रो मैश। कोई भी ट्रैक्टर 100% कॉन्स्टेंट मैश नहीं होता। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी ट्रैक्टर 100% नहीं होता। पहला और रिवर्स जो होते हैं वो, जैसे मान के चलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ साहब मेरा ट्रैक्टर जो है ये कॉन्स्टेंट मैश है, मतलब पहला भी स्मूथ लेगा, रिवर्स भी स्मूथ लेगा? रिवर्स लेगा, वो कॉन्स्टेंट मैश है। हाँ। बाकी स्लाइडिंग मैश होता है। आप समझिए मेरी बात? हाँ हाँ। स्लाइडिंग मैश, कॉन्स्टेंट मैश और सिंक्रो मैश। जी। मोस्टली ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो पार्शियली कॉन्स्टेंट मैश होते हैं। कंपनियां लिख के देती हैं पार्शियली सिंक्रो मैश या पार्शियली कॉन्स्टेंट मैश। इसका मतलब ये है कि पहला गियर और आखिरी गियर जो है वो तो है आपका कॉन्स्टेंट वाला, लेकिन बाकी जो गियर है वो स्लाइडिंग मैश है। ये ट्रैक्टर 100% सिंक्रो मैश है, इसलिए इसकी जो गियर शिफ्टिंग है ना बड़ी स्मूथ है। स्मूथ है? किर्र कुर्र पर्र पुर्र की आवाज़ नहीं आती इसमें। अच्छा। अनटिल अनलेस आपका ड्राइवर न जानता हो।
स्टार्टिंग में नया ट्रैक्टर हो तो उसको दिक्कत हो, हाँ। अदरवाइज हमने बड़ा हाईटेक बनाया है। ट्रैक्टर के अंदर बेसिकली 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो होगी आपकी हाइड्रोलिक हो गया, एक आपका इंजन हो गया, एक आपकी कूलिंग हो गई। ये सारी 3-4 चीज़ें में होती है। हम जो काम करेंगे इन पे ही करेंगे। ये तो इंजन पे काम कर दिया हमने। अब इसमें क्या है, हमने जो मोस्टली काम किया है वो क्या, इसकी लिफ्टिंग पर, दूसरा इसकी आपकी लो मीडियम हाई गियर पर, ताकि कस्टमर को 40 हॉर्स पावर में भी सारी की सारी मतलब स्पीड मिल सके। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ये यूज़ कर रहे हो, रिपर आप यूज़ कर रहे हो, रिपर में होता क्या है, आपकी स्पीड कम होनी चाहिए। स्पीड ज़्यादा होगी तो वो जो भूसा वाली मशीन है वो काम नहीं करती अच्छे से, उसको स्लो स्लो चलना पड़ता है। तभी वो क्या करेगी, आराम से काटेगी भी और साथ में उसको भूसा बनाएगी भी। ये बहुत अच्छा काम करेगा रिपर में। अच्छा, ये कर देगा 40 हॉर्स पावर? बिल्कुल साहब। अच्छा, 45 हॉर्स पावर का यूवो था मेरे पास में ट्रैक्टर, हमने कुछ दिनों पहले निकाला था। मैं उसका फ़ैन हूँ। मैंने उस ट्रैक्टर से बड़े बड़े धुरंधरों को हराया, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बड़े बड़ों को हराया। अच्छा, 575 यूवो आप लेके उसे हाँ कंबाइन हार्वेस्टर पर चला दीजिए, वो काम करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। इससे पहले मैं पंजाब में कंबाइन हार्वेस्टर पे 45 हॉर्स पावर ट्रैक्टर काम चला करेगा? दीजिए आप, अच्छा, मेरी जिम्मेदारी। काम करेगा। बरनाला में बलकार वाले हैं, उन लोगों के साथ में मिलकर मैंने टेस्टिंग की थी। 575 यूवो कंबाइन हार्वेस्टर पे काम करता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। 575 यूवो। यूवो, हाँ जी। अच्छा सर, इसका पीछे का जो डिफरेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, 605 वाले लग रहा है। मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 भाई हैं आपस में, यूवो, नोवो और जीवो। हाँ। अब क्या है, भाई हैं तो कुछ ना कुछ मैच करेगा ना आपस में। हाँ। तो इनका क्या है, पीछे से आप देखोगे तो जो डिफरेंशियल वगैरह है, पूरी शाफ्ट वगैरह है, सब आपको मैच करेगी। ये बेसिकली एक ही डिजाइन मिलेगा आपको, यूवो में भी, नोवो में भी, जीवो में। तो सबसे पहले हमने सबसे छोटे भाई से मुलाकात कराई आपकी, वो हमारा जीवो था। अभी ये क्या है, ये हमारा यूवो है। यूवो। इसके बाद में जो आएगा वो सबसे बड़ा वाला भाई है, वो नोवो है। नोवो। इसके मरगाट भी थोड़े से अट्रैक्टिव से बना दिए हैं सर। काफ़ी ज़्यादा ना मरगाट गलने की शिकायत आती है कभी कभी, तो उसके लिए थोड़ा कुछ आपने सुधार किया है? की शिकायत आती है, मतलब गल जाते हैं कुछ सालों बाद। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी मशीनरी के लिए, वो है पर रख रखाव। दूसरा आपको जानकारी। हम कंपनी वाले ना कुछ टेस्टिंग पॉइंट्स बनाते हैं, चेक लिस्ट होती है हमारी जी, हम चेक पॉइंट्स बना के देते हैं। हमारा कस्टमर अगर उस चीज़ को फॉलो करे, मेरी पूरी जिम्मेदारी है, कुछ हो नहीं सकता। अब आप जो है इसके ऊपर, जैसे मैंने कुछ कंपनियों में देखा है, मडगार्ड के ऊपर साहब उन्होंने क्या किया ना, वो बैठने वाले कवर बना दिए। हाँ, उससे क्या पानी रुकता है? अब उससे होता क्या है बेसिकली कि वो वैक्सीन का बना हुआ होता है। हाँ। छेद हो गया, बारिश में ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, अंदर फॉर्म है, हाँ, तो उससे क्या हुआ, पानी भर गया। पानी भर गया। उस पानी ने क्या किया, पूरा मडगार्ड गला डाला। जी, जंगाल तो लग ये कोई चक्कर नहीं है भाई, ये मैंने मशीन बनाई है काम करने वास्ते, हाँ। बैठने वास्ते थोड़ी है यार। गया। सही मैं कह तो मना करता हूँ, मत बैठो आप। तो इसकी बैक लाइट, टेल लाइट, इधर से इसकी इस तरीके की भाई लुक है, देखो। अच्छा, 605 जितनी लेंथ है इसकी, व्हील बेस कह लो, मतलब आसपास में होगा, क्योंकि टायर साइज उसका बड़ा है, थोड़ा दिखने में बड़ा लगता है वो, थोड़ा बहुत फर्क होगा, इतना बड़ा फर्क है। थोड़े सर आप छोटे कर दिए ना ये इंडिकेटर पहले से। बैटरी बॉक्स इसका बाहर है भाई, देखो। तो यहाँ पे इन्होंने ये सेफ्टी भी लगाई है साइलेंसर पे। सर, इसमें जो यूवो है वो जैसे 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, और जो 275 है वो कितने हॉर्स पावर का आता है? 285? नहीं, मेरे पास में 275 कौन सा, 275 मेरे पास में 2 ट्रैक्टर है। एक 275 मेरे पास में है आपका 37 हॉर्स पावर का, 37, उसको हम बोलते हैं एक्सटी प्लस। दूसरा 275 मेरे पास में है TU, जो 39 हॉर्स पावर का है। दोनों ट्रैक्टर अलग है, 275 एक्सटी प्लस अलग है, 275 आपका TU अलग है। अभी मैं यूवो में भी 275 देने वाला हूँ। ये इसका इंजन में उसके इंजन में क्या क्या फ़र्क है? देखिए मैं बता रहा हूँ, 275 जो है वो भूमिपुत्र सीरीज का ट्रैक्टर है, एक्स प्लस सीरीज का ट्रैक्टर है, वो अलग इंजन है, ये इंजन अलग है। शायद आपको मैंने फोन पे एक बात बताई थी, वो सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन वाटर वाला, वो तीनों भाइयों में। अच्छा, वो इसमें भी है? इसमें भी है। तो उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। बेसिकली होता क्या है कि जो आपका पानी आता है इंजन के अंदर, तो सिस्टम उसका क्या होता है कि वो रेडिएटर ठंडा करेगा, रेडिएटर के बाद में वो आपका पानी जो है वो इंजन में आएगा। अब इंजन में क्या है, अगर आपका इंजन 3 सिलेंडर है तो पहले उसके पास आएगा। हाँ जी, पहले को उसने ठंडा किया, जब वो पहले को ठंडा करेगा थोड़ा बहुत तो गर्म होगा ना, दूसरे को ठंडा किया, दूसरे के बाद में ऑलमोस्ट पानी गर्म हो जाता है तीसरे तक पहुँचते। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ, अगर इंजन सीज होगा तो तीसरे वाला पिस्टन सीज होगा। ज़्यादातर मैक्सिमम के सब आप सर्वे कर लीजिए जी। हाँ, उसका एकमात्र रीजन ये है कि भाई उसका कसूर क्या है। राइट है। हाँ, तीसरे वाले बंदे को तो पानी गर्मी मिल रहा है ना। हाँ, इसमें हमने क्या किया, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, मतलब तीनों भाइयों को हम पानी एक साथ देंगे ठंडा करने के लिए। तीनों को ठंडा करने के बाद में पानी का टेम्परेचर मोर देन 85-86 जो भी है, थर्मोस्टेट वाल्व होता है, वो ओपन हो जाएगा और पानी दोबारा से रेटर में चला जाएगा।
सर एक बार दिखाओगे किस तरीके से ठंडा तीनों में एक साथ कैसे जा रहा है? अब इसमें क्या है ना, इसमें बाहर से नजर नहीं आएगा बेसिकली वाटर, बाहर से नजर नहीं आया। अच्छा, अंदर से ब्लॉक में ही है, ब्लॉक में ही है। बेसिकली क्या है, जब आप इंजन आपको खोलेगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें क्या होता है ना, वॉल होती है आपकी, वॉल के बगल में क्या है, एक वॉल और होती है, बीच में जगह होती है, उसमें हम करते हैं सारा डिवाइडेशन के लिए। वाटर जैकेट बोलते हैं बेसिकली उसमें, वाटर जैकेट। हाँ, ये सर अपना ट्रैक्टर कब लॉन्च हुआ है? इसको लॉन्च हुआ मेरे ख्याल से अभी 4 या 5 महीने हुए। अच्छा, ये नया लॉन्च हुआ? नया लॉन्च रिसेंटली। इससे पहले हम इसमें यूवो देते थे। हाँ। अभी टेक प्लस आ गया। ये बेसिकली हमारे प्रीमियम कस्टमर्स के लिए है, क्योंकि ट्रैक्टर कॉस्ट ज़्यादा है। एक तो क्या है भाई, 40 हॉर्स पावर है। हाँ। मैं आपको हॉर्स पावर ही कम करके दे रहा हूँ। दूसरा, आपको स्वाद चाहिए नोवो वाला, तो वो 9 लाख रुपए का स्वाद मैं आपको उसमें दे रहा हूँ। 3 मैंने आपको लो मीडियम हाई गियर दे दी है, एक्स्ट्रा स्मार्ट मैंने आपको हाइड्रोलिक दे दी, और टायर साइज इसका वही है। ट्रैक्टर मेरा फ्यूल एफिशिएंट है, काम ज़्यादा करके देगा आपको, क्योंकि इसमें पावर तो है ही है। इसकी सर डीजल की खपत क्या है? इसकी जो एसएफसी है मेरे हिसाब से 190 होनी चाहिए, 180। ये तो बहुत मतलब ज़बरदस्त फ्यूल बचाएगा। इंडस्ट्री में मेरी पूरी जिम्मेदारी है, इससे कम तेल खाए तो गारंटी है मुझे। फिर भी सर कितना, एक बार बता दीजिए आप। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं बड़ा कैलकुलेटिव हूँ, कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले विदाउट प्रूफ की बात नहीं करता। अब मैं इसमें आपको रिटर्न में दे रहा हूँ कि 180 ml इसकी एसएफसी है। एसएफसी है, एसएफसी का मतलब होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। मतलब 180 ml 1 हॉर्स पावर में 1 घंटे में खाएगा। अगर आप 1 घंटे तक 1 हॉर्स पावर यूज़ करोगे तो वही 180 ml खाएगा। अब मान के चलिएगा आप 30 हॉर्स पावर यूज़ कर रहे हो, तो ये हो गया 180 × 30, 5 लीटर 400 ग्राम तेल खाएगा। 1800 RPM मान लें। रेट का RPM इसका देखना पड़ेगा, 1800। हाँ ठीक है, 1800 RPM। 1800। एक बार चाबी लगा देना इसमें। सर जैसे आप 6 साल की इसमें वारंटी दे रहे हैं, तो इसके भी लिमिटेड घंटे हैं क्या, अनलिमिटेड? देखिए मैं बता रहा हूँ, बेसिकली होता क्या है, 6 साल का मतलब सारे ट्रैक्टर की नहीं होती। हाँ। जो चीज़ हमारी है, मैंने पहले वाले वीडियो में आपसे बताया था। समझ गया सर, मैं जैसे मैं उसमें जी गियर बॉक्स जी हाइड्रोलिक 6 साल तक की वारंटी हमारी है। 6 साल या 6000 घंटे। 6 साल या 6000 घंटे, यही तो मैं जानना चाह रहा था। 6 साल या 6000 घंटे। बशर्ते ऐसा ना हो कि साहब वो बीड़ी पीने के चक्कर में भाई ने किसी ने पानी डालना भूल गया, ये चीज़ होगा। आप समझ रहे मेरी बात? ठीक, भाई ये मशीन है। अभी अपने मुँह से तो बोलेगी नहीं भाई मैं गर्म हो गया। बेसिकली होता क्या है कि हमारे लिए 2 मिनट है, इसके लिए सब कुछ है। इसके लिए सब कुछ है, आदमी रह लेगा। आपको बता रहा है कि इसका चोक हो गया है या इंजन गर्म हो रहा है, लोड ज़्यादा है, कोई भी कंडीशन है, तो आप ट्रैक्टर बंद कर दीजिए। आप हमें बताइए, हम आएंगे, खुद इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। क्या कीमत सर इसकी रखी गई? फिर ये थोड़ा सा महंगा है। बेसिकली यूवो टेक प्लस हमने बनाया है अपने प्रीमियम कस्टमर्स, जो जिनको मतलब परख है महिंद्रा की। महिंद्रा, ये नॉर्मल महिंद्रा नहीं है, ये प्रीमियम है। ये मोस्टली 40 HP के किसी भी ट्रैक्टर से 50 से लेकर 60,000 रुपये महंगा होगा। बिल्कुल। फिर भी सर एक बार आप बता दो। 6.5 लाख के आसपास की कीमत होगी आज के लिए। 6.5 लाख। और ट्रैक्टरों में जैसे 40 हॉर्स पावर है, उनसे थोड़ा सा महंगा होगा। थोड़ा महंगा, और महंगा होने का रीज़न है भाई, मैं स्पेशल है। आपको 3 स्पीड दे रहा हूँ, लो मीडियम हाई दे रहा हूँ। लो मीडियम हाई 9 लाख रुपये की चीज़ में, ठीक है मान लीजिए मैंने वो 57 हॉर्स पावर का है, और पावर ऑब्वियसली चेंज होगी, लेकिन यार स्वाद तो वही दे रहा हूँ। और 180 आप महिंद्रा का 265 भी देखोगे ना, उसकी एसएफसी 180 ही होगी। इंडस्ट्री में 180 से कम किसकी एसएफसी मेरे को बता दो आप, किसी की होगी? या आप एक काम कर लो, लोग चेक करें, मुझे बताएं कि 180 से कम किसकी एसएफसी। इसका थोड़ा बोनेट खोल देना सर। इंजन में कुछ ऐसा कोई अलग से इम्प्लीमेंट लग रहा है जिसके बारे में आप बता सको डिटेल में कुछ भी? क्योंकि इंजन तो यूवो का इंजन है ये, जैसे 605 में ना यहाँ पे पता नहीं कोई 2-3 चीज़ें लग रही हैं जिसके बारे में मुझे समझ में नहीं आ पाया। इसमें तो नहीं लग रहा कुछ ऐसा। मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें बस एक चीज़ लगी हुई है, इधर से आइए साइड से। हाइड्रोलिक पंप हो गया, अल्टरनेटर, एयर फिल्टर, एग्जॉस्ट पाइप जी जी। वो सीरीज है ना जिसमें हमने जो स्टॉक दिया हुआ है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टॉक है। अच्छा अच्छा, सारा का सारा कमाल उसी से हुआ है स्टॉक जो है। हाँ, लॉन्ग स्टॉक इंजन। ठीक, लॉन्ग स्ट्रोक के कारण ही है थोड़ी जो है, काफ़ी फ़ायदा इस चीज़ का, बेनिफिट है इस चीज़ का। ये इसका कूलेंट बॉक्स, ये इसका बोनेट ओपनर हो गया। चाबी देना भैया अगर। तो ये है भाई इसका RPM मीटर, और इधर इसका हो गया इंजन टेम्परेचर, फ्यूल मीटर ना 1813 RPM। अच्छा ये भी पूछता हूँ मैं अभी, ये इसका ट्रिप लगाने के लिए है भाई,
सर ये ना उस दिन भी अर्जुन 605 में भी देखा था यहाँ पे सर, जो इसके अलग से आरपीएम लिख के आ रहे हैं, ये क्या सर अपने आप बढ़ते घटते रहते हैं? ये मैं चेक करना चाहता हूँ क्या है पता करना सर ये। इसमें आरपीएम दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है? घंटे सर इतना थोड़ी ये ट्रांसमिशन के आरपीएम है शायद, ऊपर देखो ट्रांसमिशन का साइन भी है, पर ये भी घटने बढ़ने चाहिए ना, घट बढ़ तो रही है, वो नहीं है ये है इसमें जी लो हाई मीडियम गियर नोब, और ये इसका पीटीओ गियर जी हमें, ये इसके हो गए 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर, इधर इसका कंट्रोलर हो गया, ये इसका ऊपर नीचे करने के लिए हो गया, ये इसका अपनी पार्किंग ब्रेक होगी, ठीक है। ये कुछ पार्ट जोड़ने के लिए पीछे दे दिया है, इलेक्ट्रॉनिक करंट लेने के लिए। इस तरीके की आगे से है लुक इसकी, यहाँ से बैठने पे काफ़ी ज़्यादा भाई लंबा लगता है ट्रैक्टर, देख रहे हो बहुत ज़्यादा लंबा हो। यदि इसका IRBM ORBM जो भी कहना चाहो कह लो। 35 HP है इसकी PTO पावर। सर इसकी सर्विस कॉस्ट क्या है? सर्विस कॉस्ट नहीं ज़्यादा नहीं है इसकी, बेसिक डिपेंड करता है कि आप पहली सर्विस है दूसरी सर्विस है, 2 से लेकर 2,500-3,000 रुपये के आसपास होगा। पहली सर्विस में इंजन कवर होगा, खाली इंजन सर्विस होगी। बेसिकली फर्स्ट सर्विस में तो हम जो है फिल्टर वगैरह चेक करते हैं, ऑयल वगैरह चेक करते हैं। एक्चुअली क्या है, जो चीज़ ख़राब होगी सिर्फ वो चेंज होती है, और पहली सर्विस में ट्रैक्टर कुछ भी नहीं बिगड़ता। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ट्रैक्टर नया होता है, उसको क्या है ना अंदर पेंट वगैरह होता है, तो फर्स्ट सर्विस पे क्या है ना वो ऑयल चेंज करना जरूरी होता है जी, ताकि जला हुआ पेंट है सब उसमें आ जाता है। तो पहली सर्विस के लिए जल्दी कराते हैं। बेसिकली सर्विस कुछ नहीं होती, वो पॉइंट होते हैं जिनको हमें चेक करना होता है कि ट्रैक्टर ठीक है, ओके है, कोई चक्कर नहीं। ये था दोस्तों इसका फुल रिव्यू, और कैसा लगा रिव्यू आपको बताना। स्पेशली थैंक्स टू दयाल गंधार जी जिन्होंने इसके बारे में सारी नॉलेज हमें प्रोवाइड कराई। तो ऐसे रिव्यू आपके लिए लाते रहेंगे, तो मिलते हैं नए रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। और दोस्तों मैंने ना एक चैनल और खोला है स्पेशल व्लॉग के लिए, तो जिसको नहीं पता भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर लो। 3 तारीख को वहाँ पे यानी कि 3 जनवरी 2022 को वहाँ पे एक गुड न्यूज़ आएगी। और गुड न्यूज़ के पहले एक बैड न्यूज़ भी आ गई थी, जो कि मैंने उसी चैनल पे शेयर की है। जिसको नहीं पता जाके देख लो जल्दी से, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। 3 तारीख का वेट करना, 3 तारीख को बहुत ही मस्त एक गुड न्यूज़ देंगे भाई। ओके, एक ड्रीम है, एक सपना है मेरा, वो पूरा हो जाएगा। तो देखना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जल्दी से जाओ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन नए वाले चैनल का।